की वार्ता के बाद कुछ मांगों पर सहमति बनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो दोनों ही जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट चिरंजीवी में था, तो जैसे उसमें आपको पता है कि 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा होता है, तो वो उनका क्लेम प्रोसेस कर दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। इसके अलावा एक ग्रुप इंश्योरेंस होता है जिसमें वो एनरोल्ड थे, तो उसमें उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हुए मिनिमम 15 लाख रुपए का तो कवरेज बनता ही है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और उसमें अगर डिले होता है कि भाई कोर्ट केस चलता है और उसमें समय लगता है, तो उसमें उस व्यक्ति को 12% के सालाना ब्याज से पैसा मिलता है। तो उसमें उनको कोई नुकसान नहीं है कि अगर साल भर डिले भी हुआ तो उसमें 12% का इंटरेस्ट रुपये मिलेगा। तो 15 से 20 लाख रुपए या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो क्लेम उनका उससे बन जाएगा। इसके अलावा बिजली विभाग भी जो है वो ह्यूमेन पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए 5-5 लाख रुपए दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता का बिजली विभाग दे रहा है। और उसके अलावा हमने एक UPI नंबर या एक अकाउंट नंबर जो है वो सर्कुलेट किया है, बिजली विभाग ने भी अपने डिपार्टमेंट में किया, हमने भी चारों तरफ किया है कि जो भी आर्थिक सहायता कोई देना चाहे तो उसमें जमा कराएगा। और हम प्रयास करेंगे उसमें अधिक से अधिक जो है फंड इकट्ठा हो ताकि परिवार की आर्थिक सहायता हो सके। इन मांगों पर हमारी सहमति जो है ये प्रतिनिधिमंडल से मिली है और ये इस मांगों से सहमत है और ये भी धरना समाप्त करके आगे की जो कार्रवाई है संपन्न करने के लिए सहमत है। और बातें तो आप सारी समझ गए, एक बात पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। इस हिसाब से आपने भी बात की है, इन्होंने भी बात की, एडिशनल साहब ने बात की, मैंने स्वयं ने भी बात करी, एक्शन साहब ने भी बात की, सब हमारे प्रतिनिधियों ने बात की। उन्होंने स्वयं ने आज वो उनका थाना गए हुए है नहीं, उन्होंने कहा कि भाई इनके खाता के नंबर ले लेंगे, जो भी एक जॉइंट खाते का नंबर ले लेंगे। उन्होंने कहा भाई 10 भी हो सकता है, उस अमाउंट 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। अमूमन हम कोशिश करेंगे, पर व्यक्ति को दिन से जैसे उनके लाइसेंस है कि 20 हज़ार रुपये सब लोगों से तय के उसमें दिवाएंगे, तो संख्या उससे ज्यादा भी हो सकता है लाख रुपए कम भी हो जाए। लाख रुपए के आसपास कल एसडीएम साहब ने हम लोगों को भी कहा कि लाख रुपए तो आज हमने तकरीबन ये भी बहुत अच्छा रहा कि पहली बार ऐसा रहा कि भाई जो लोग बैठ के मांग कर रहे उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ फंड जुटाया है। हाँ। लाख रुपए उन्होंने अभी तक सब लोगों ने उसके ये कदम है, ये भी बड़ा। और इससे ज्यादा भी हम करने की कोशिश करें। आज तो एक सांकेतिक रूप में काम था, हम लोग मिलजुल के उनके परिवार घर भी जाएंगे, दोनों परिवारों के घर में भी जाएंगे। एक हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में भी हम कोशिश करेंगे वो 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, तो दोनों परिवारों में बांट के वो भी हम देने की कोशिश करेंगे। मैं हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन 3 दिन हमें सब लोगों को बैठना पड़ा। हम बॉडी को भी रोकना नहीं चाहते कि हमारे हिंदू संस्कृति में है कि भाई जल्दी से जल्दी हम दाह संस्कार शरीर बॉडी का करते हैं, लेकिन कई गतिरोध रहे उसके कारण से। मैं भी ये चाहूंगा कि हमारे शिष्टमंडल बहुत समझवान शिष्टमंडल था, किसी को यदि कोई मन से कोई इस बात को लेके नहीं जाए, कोई छोटी मोटी बात अपने बीच में हुई हो तो ये तो वार्ताओं में कई बार हो भी जाती है, लेकिन मन से कोई ये नहीं चाहता था कि एक दूसरे के बारे में कोई कटु बात कहे। आपने भी कुछ कहा, हमने भी सुना, हमने भी हो सकता है कोई बात कहते हो, वो तो आपने वार्ता का पार्ट होता है, वार्ता का पार्ट होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही शालीन सारी चीजें हुई। सब लोग, मैं पत्रकारों को भी, आपको भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि 3 दिवसीय से जो धरने प्रदर्शन में आपने न्याय दिलाने में आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही। विशेष तौर से जितने भी यूट्यूब वाले हैं, प्रिंट मीडिया के हैं, अखबार वाले हैं, सब लोगों को हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। आपकी वजह से ये जो हुआ वो बेटर होने की कोशिश की। मैं प्रशासन के एसडीएम साहब और हमारे जो IPS साहब उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों का बहुत सार्थक प्रयास रहा, इसमें कहीं भी आपकी नेगेटिविटी मन में थी। आप लगातार हमसे आपका संबंध बना रहा, आप बार-बार हमसे वार्ता भी कर रहे थे। हमारे जो शिष्टमंडल है, जो सारे समाजों के लोग हैं, उनका भी पॉजिटिव